2025 का जो साल है लग रहा है कि युद्ध का साल ही होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष में कई युद्ध देखने को मिले। यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है, अभी कुछ ही दिन पहले इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ था, कुछ ही दिन पहले इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दिया था, कभी सीरिया पर कभी यमन पर। फिलिस्तीन के साथ इजराइल का युद्ध चल ही रहा है, भारत पाकिस्तान का युद्ध आप देखें ही। और अब एक नया युद्ध शुरू हो चुका है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो भी युद्ध हो रहे हैं इनके पीछे सिर्फ 2 या 3 देश हैं, अमेरिका, चीन और रसिया। ये तीनों देश ऐसे हैं जो डायरेक्ट अपने तो नहीं लड़ते हैं, लेकिन अपने अपने प्रतिनिधि छोटे छोटे देशों को आपस में लड़वाते हैं अपने आप को बाहुबली साबित करने के लिए। पूरी कहानी को समझेंगे कि आखिर ये नया युद्ध कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में क्यों शुरू हो गया, क्या रीजन था, किस देश को कौन सा देश सपोर्ट कर रहा है, पूरी जानकारी समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। और सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोई भी युद्ध स्पेशली छोटे देशों के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं होता है, बहुत नुकसानदेह होता है, पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर देता है, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोगों के परिवार बिछड़ जाते हैं। और आप सबसे पहले इस न्यूज को देखिए जिसको पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है। आप यहां देखिए, मोर देन 1 लाख डिस्प्लेस्ड एज थाईलैंड एंड कंबोडिया बॉर्डर क्लैशेज इंटरसेकेंड डे। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में ये जो भिड़ंत है इसके दूसरे दिन लगभग 1 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, जगह छोड़े हैं, पलायन कह सकते हैं आप इसको। अब बताइए, कोई बड़ा रीजन नहीं है और छोटे से मतलब एक छोटे से मंदिर के लिए ये युद्ध बड़ा रूप पकड़ चुका है और लग रहा है कि ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इस युद्ध में F-16 यूएस फाइटर भी यूज होने लगे हैं। आप समझिए कि ये युद्ध जो है आखिर में किन 2 देशों के बीच हुआ है, सबसे पहले समझते हैं। लेकिन ये जानिए कि ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, ये जो ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है ये है आपका कंबोडिया सॉरी थाईलैंड, और ये जो ब्लू कलर आपका दिख रहा है ये है कंबोडिया। थाईलैंड को डायरेक्ट सपोर्ट करता है कौन? अमेरिका। और कंबोडिया को सपोर्ट करता है डायरेक्ट चीन। और जहां जहां चीन जाता है पीछे पीछे दुम हिलाते हुए पाकिस्तान भी पहुंच जाता है, यानी कंबोडिया को पाकिस्तान भी सपोर्ट करता है। ये वही पाकिस्तान है जिसे अपने आप को सरवाइव करने के लिए भीख मांगना पड़ता है IMF से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। और ये जो है सपोर्ट करता है कंबोडिया को। 2019 में इसके सेना को, कंबोडिया के सेना को पाकिस्तान ट्रेनिंग भी दे चुका है। जाहिर सी बात है कि अगर इस इलाके में थाईलैंड जीतेगा इस युद्ध को तो इस पूरा एशिया इलाके में अमेरिका का वर्चस्व बढ़ेगा, और अगर कंबोडिया जीतेगा तो इस पूरे इलाके में चाइना का वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन आपको यह भी जानना होगा कि थाईलैंड और कंबोडिया में रियल में कौन मजबूत है, और अगर कंबोडिया हारने लगेगा तो क्या चीन अपनी सेनाओं को भेजेगा कंबोडिया में, अपने एयरक्राफ्ट भेजेगा थाईलैंड से लड़ने के लिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि बर्बादी इन्हीं 2 देशों की होने वाली है। और बर्बादी का ये युद्ध शुरू होने का सबसे बड़ा कारण है ये एक मंदिर जो 1000 साल पुराना शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गोल्ड खनन के लिए कोई यूरेनियम का भंडार है उसके लिए युद्ध हो रहा है, नहीं। ये एक छोटा सा मंदिर है, जगह भी बहुत कम है, और ये जो मंदिर है प्री विहार टेम्पल, ये कंबोडिया और थाईलैंड के यहाँ बॉर्डर पर पड़ता है। कंबोडिया कहता है हमारा है, जबकि थाईलैंड कहता है हमारा है, और इसी को लेकर के युद्ध फिर से शुरू हो गया है। ऐसा भी नहीं है कि हिंदू धर्म से रिलेट करने वाले इस देश में ज़्यादा लोग हैं इसलिए ये विवाद है कि एक तरफ ज़्यादा हिंदू है। दोनों ही देशों बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और यहाँ पर 90% आबादी जो है दोनों देशों की बौद्धिस्ट है, ठीक है, 10% आबादी अन्य धर्मों की है। उसके बावजूद भी इस चीज को लेकर ये युद्ध हो रहा है, और ये युद्ध भारत के मानकर चलिए पड़ोस में ही हो रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका अपना वर्चस्व दिखा रहा है और चीन अपना वर्चस्व दिखा रहा है, और इस वर्चस्व की लड़ाई में जो है
पीछे जा रहे हैं छोटे छोटे देश, बर्बादी हो रही है छोटे छोटे देश की। जैसे आपको पता होगा यूक्रेन का युद्ध और रूस का 3 साल से चल रहा है। यूक्रेन बहुत बर्बाद हो चुका है, बहुत सारे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, इजराइल और ईरान का भी हाल ही में युद्ध हुआ था। इन सब देशों को कोई ना कोई देश बैक से लीड करता है और मुख्य देश कभी भी आपस में नहीं लड़ते हैं, बस अपना मोहरा बना करके इन सबको लड़ाते हैं। बात की जाए इसके विवाद की तो मैंने बताया कि एक प्रेम विहार मंदिर है, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, सीमा विवाद का ये केंद्र है। औपनिवेशिक नक्शे फ्रांस द्वारा बनाए गए नक्शों पर विवाद हो गया है, थाईलैंड इसको मानने को तैयार नहीं है। जबकि 1904 के आसपास फ्रांस एक नक्शा बनाया था जिसमें इस मंदिर को कंबोडिया का पार्ट बताया था और उस समय थाईलैंड इस बात को मान गया था, बाद में नहीं माना। ठीक है, कहा कि नहीं। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस ICJ ने भी निर्णय दिया कि मंदिर कंबोडिया को मिलेगा और आसपास की जमीन पर भी विवाद उसके बाद से भी जारी रहा। थाईलैंड उसके बाद भी नहीं मान रहा है। 2008 से 11 में 2-3 बार संघर्ष हुए हैं और UNESCO नामांकन के बाद जो है हिंसा भी वहां पर हुई थी। 2013 में ICJ पुनः फैसला करता है कि मंदिर क्षेत्र कंबोडिया का, पर जमीनी मतभेद अभी, देखिए मंदिर क्षेत्र कंबोडिया को दे दिया गया फैसला में 2013 में, उसके बावजूद भी जमीन पर मतभेद बाकी है। वहां पर मतभेद खत्म होने का मतलब कोई दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये मतभेद खत्म भी नहीं होगा क्योंकि युद्ध कराना ही है तो युद्ध तो होकर ही रहेगा, कोई बड़ा रीजन ही नहीं है यहाँ पर युद्ध होने का। लेकिन अगर बात करें थाईलैंड और कंबोडिया के बारे में कि किसकी क्या क्षमता है, कौन देश जीतेगा, तो आप समझिए थाईलैंड की आबादी लगभग 7 करोड़ है, जबकि यानी 71 मिलियन, जबकि 2 करोड़ से भी कम आबादी है कंबोडिया की। समझिएगा, इसका क्षेत्रफल 5,13,120 किलोमीटर है तो इसका है 1,18,035 किलोमीटर। जीडीपी की बात करें ना तो ये लगभग 510 बिलियन डॉलर की जीडीपी से ज़्यादा, 600 तक, 500 से 600 के बीच में इसका 500 से 600 बिलियन डॉलर की जीडीपी जो है थाईलैंड की है। लेकिन अगर कंबोडिया की बात की जाए तो मात्र 32 बिलियन डॉलर। तो ये चीज, ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। और इस मामले में एक बात और मैं बताता हूं, थाईलैंड का जो है डिफेंस बजट 6 बिलियन डॉलर है, जबकि कंबोडिया का डिफेंस बजट 1 बिलियन डॉलर से भी कम, मात्र 600 मिलियन डॉलर ही है। तो आप सोचिए कि कंबोडिया का जीतने का तो कोई चांस नहीं है। अब वही मैंने बोला, जो सवाल है कि क्या चीन सपोर्ट करेगा कंबोडिया को, क्योंकि चीन नहीं भेजेगा तब तो दिक्कत होना तय है। और थाईलैंड कह रहा है कि हम उसको कब्जा में लेंगे तभी छोड़ेंगे, बिना कब्जा में लिए छोड़ नहीं सकते हैं। एक चीज और आप समझिए, जहां जहां चीन सपोर्ट करने जाता है पीछे पीछे पाकिस्तान दौड़ते हुए जाता है। भारत चाह रहा है कि चीन और भारत के बीच रिश्ते थोड़ा सामान्य हो। और आपको पता होगा कि 24 जुलाई को भारत ने चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा देना शुरू कर दिया। ये देखते हुए कि उधर अमेरिका बार बार परेशान कर रहा है, तो हम लोगों को अपना पड़ोसी जो देश है, भले दुश्मन ही है लेकिन उससे कुछ संबंध ठीक करने चाहिए। तो रूस, चीन और रसिया मिल करके अगर काम करें तो अमेरिका को जो है सबक दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हर जगह चीन और पाकिस्तान साथ दिखते हैं, आतंकवाद पर भी और भारत के विरोध में भी। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता का विषय है कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। एक तरफ अमेरिका बार बार सैंक्शन की धमकी देता है, ट्रेड की धमकी देता है, टैरिफ की धमकी देता है, बिजनेस तबाह करना चाहता है, तो दूसरी तरफ चीन बॉर्डर को लेकर प्रॉब्लम उलझाए रहता है, आतंकवाद को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो ये एक मान कर चलिए कि कठिन कूटनीतिक दौर से गुजर रहा है भारत। और ये डिसीजन जो है, इस समय का डिसीजन बहुत ही ज़्यादा निर्णायक होगा। हालांकि भारत जो है कई देशों के साथ ट्रेड डील भी करना शुरू किया है ताकि अमेरिका के अलावा हम कई सारे ऑप्शन खोल पाएं। जैसे आपको पता होगा कि यूके और भारत के बीच में एक फ्री ट्रेड डील कल हो गई है।
साथ ही साथ भारत ये भी चाह रहा है कि जो भी देश यहाँ पर साउथ ग्लोबल के हिस्से हैं, ये नीचे वाले पार्ट, इन देशों से और अच्छा संबंध बनाया जाए ताकि अमेरिका पर निर्भरता हमारी कम हो। इधर अमेरिका को भी समझना पड़ेगा कि जिस अमेरिका और भारत का संबंध जितना अच्छा चल रहा था, जो बराक ओबामा और बाइडेन मिल करके इस संबंध को आगे बढ़ा रहे थे और चीन से हमेशा भारत को अलर्ट कर रहे थे और भारत को खींच रहे थे कि तुम अमेरिका के साथ रहो, जब से ट्रंप आए हैं अमेरिका और भारत के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, विवाद बढ़ते जा रहे हैं और इसका नुकसान अमेरिका को जरूर होगा। क्योंकि जब एक साथ रूस, भारत और चीन काम करना शुरू कर देंगे ना, मजबूरी में ही सही, तो इसका अच्छा खासा पश्चिमी देशों को नुकसान होगा, अमेरिका को नुकसान होगा, क्योंकि ये लोग हमेशा चीन का डर दिखा करके भारत को इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं, भारत को अपने तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। तो ये थी पूरी कहानी। थाईलैंड और कंबोडिया जो फिर से जंग शुरू हुआ है, इसको लेकर आपको ये खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।